हाय डियर व्यूअर्स, अगेन एक नए स्ट्रक्चर के साथ। वो स्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ। अब इन टर्म्स ऑफ का मतलब क्या है? तो डियर व्यूअर्स, आप लोगों ने डेली लाइफ में इस तरह के जुमले ज़रूर सुने होंगे कि पढ़ने के हिसाब से वो अच्छा है, बोलने के हिसाब से वो अच्छा बोल लेता है, पढ़ाने के हिसाब से वो अच्छा टीचर है, बोलने के लिहाज से वो अच्छा नहीं है। तो इस तरह के जुमले डेली लाइफ में होते हैं, हम इस्तेमाल करते रहते हैं। इवन के राइटिंग में भी इस तरह के जुमले हम जब लिखते हैं तो हम काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि अब हमें किस तरह लिखना है, इसको क्या लिखना है, फर्स्ट क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि इन टर्म्स ऑफ, तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, वो है इन टर्म्स ऑफ। अब इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन टर्म्स ऑफ की मीनिंग क्या है, सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करना है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आते हैं इनकी मीनिंग की तरफ। इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ के हिसाब से, जिस तरफ स्टार्ट में भी मैंने कहा कि बोलने के हिसाब से, पढ़ाने के हिसाब से, वीडियो देखने के हिसाब से, तो इनका मतलब क्या हो गया के हिसाब से, इन टर्म्स ऑफ। अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब हमने इसको इस्तेमाल करना है सेंटेंस के अंदर, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे एक सेंटेंस इस्तेमाल करना है। अब सेंटेंस से मुराद क्या है? अगर मैं कहूँ कि वो अच्छा है बोलने के हिसाब से, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा कि वो अच्छा है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि वो अच्छी तरह पढ़ा लेता है पढ़ाने के हिसाब से, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? वो अच्छा पढ़ाता है। तो हमारा सेंटेंस फर्स्ट ये हो गया। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा होगा इन टर्म्स ऑफ। ये लिखेंगे, यहाँ पे वो चीज़ लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के हिसाब से, इन टर्म्स ऑफ वाचिंग, देखने के हिसाब से, इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग, खेलने के हिसाब से। तो यहाँ पे कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे मैंने ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह समझें। यहाँ पे मैंने लिखा है कि वो लिखने के हिसाब से वो अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? ही इज़ गुड, वो अच्छा है इन टर्म्स ऑफ। अब यहाँ पे आपने इन टर्म्स ऑफ लिखना होगा क्योंकि के हिसाब से, इसका मतलब क्या है? के हिसाब से। इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, राइटिंग के हिसाब से, तो वो अच्छा है इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, राइटिंग के हिसाब से। यहाँ पे देखें, ही स्पीक्स फ्लुएंट, वो फरफर बोल लेता है इन टर्म्स ऑफ हिज एज, एज के हिसाब से वो फरफर बोल लेता है। अब यहाँ पे देखें, द वेदर इज प्लेजेंट, वेदर जो है, मौसम जो है वो खुशगवार है इन टर्म्स ऑफ ईटिंग। इन टर्म्स ऑफ ईटिंग मतलब ये हुआ कि खाने के हिसाब से मौसम अच्छा है। या इसी तरह अगर मैं कहूँ कि द वेदर इज प्लेजेंट इन टर्म्स ऑफ विजिटिंग, सैर करने के हिसाब से मौसम जो है वो अच्छा है। तो अब ये एक यूज़ है इसका। एक यूज़ इस तरह आ जाता है कि हम स्टार्ट में इन टर्म्स ऑफ लिखते हैं। कहने का मतलब क्या है? हम इस चीज़ को पहले भी लिख सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ राइटिंग ही इज़ गुड। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे। अब यहाँ पे देखिए, इन टर्म्स ऑफ रीडिंग, पढ़ने के हिसाब से ही इज़ कंसिस्टेंट, वो कंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? मतलब पढ़ता रहता है, पंक्चुअल है। अब यहाँ पे देखिए, इन टर्म्स ऑफ टीचिंग, पढ़ाने के हिसाब से ही इज़ अ गुड टीचर, वो एक अच्छा टीचर है। तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग इसको अपने स्पोकन और साथ साथ में अपने रिटन, दोनों, चाहे वो रिटन है चाहे वो स्पोकन है, दोनों में इसको इस्तेमाल करें और अच्छा फ्लुएंट स्पीकर आप लोग भी बने। तो इन टर्म्स ऑफ टीचिंग, आई थिंक सो दिस वीडियो वाज गुड। सो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।